हेलो बच्चों, वेलकम इन आवर साइंस क्लास 8 चैप्टर कोयला और पेट्रोलियम। बेटा हमने कोयला और पेट्रोलियम में कोयला पढ़ लिया था। प्राकृतिक संसाधन का दो प्रकार के प्राकृतिक संसाधन थे हमारे, एक अक्षय प्राकृतिक संसाधन, एक समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। अक्षय प्राकृतिक संसाधन वो जो कभी समाप्त ही नहीं हो सकते बेटा, जैसे सूर्य का प्रकाश और वायु। और जो हमारे समाप्त होने वाले उनमें कोयला, जल, पेट्रोलियम, कोयला, गैस, ये सभी आते हैं। ठीक है, तो अब हम आज टॉपिक पढ़ेंगे पेट्रोलियम। पेट्रोलियम आप जानते हैं कि ईंधन के रूप में पेट्रोल का उपयोग हल्के स्वचालित वाहनों के रूप में, यानी कि पेट्रोल जो है वो हल्के वाहनों में डाला जाता है बेटा। पेट्रोल होता है और डीजल होता है। पेट्रोल जो होता है हल्के वाहनों में डाला जाता है, जैसे मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार आदि में होता है। भारी मोटर वाहनों जैसे ट्रक और ट्रक को चलाने के लिए डीजल का काम किया जाता है। ठीक है, डीजल काम में आता है। तो याद रखना, हल्के वाहनों में कौन सा डलता है? पेट्रोल। भारी वाहनों में क्या लगता है? डीजल। तो ईंधन प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं, ये हमें जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। जिस प्राकृतिक स्रोत से हमें पेट्रोल और डीजल प्राप्त होते हैं उसे हम पेट्रोलियम कहते हैं। पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति पेट्रो का मतलब चट्टान, ठीक है, एवं ओलियम, ओलियम का मतलब होता है तेल, तेल से हुई है। तो याद रखना, पेट्रोलियम को तोड़ दो, पेट्रो मतलब तेल, पेट्रो मतलब चट्टान, और ओलियम ऑयल, ऑयल मतलब तेल से हुई है। क्योंकि ये ज़मीन के नीचे से चट्टानों के बीच में से निकाले जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि पेट्रोलियम कैसे बनता है? पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। याद रखें, कोयले का निर्माण हुआ था हमारा मृत वनस्पति से, पेड़ पौधों के दबने से। ठीक है, और पेट्रोलियम का निर्माण हमारा कैसे हो रहा है? पेट्रोल डीजल का जीवों से, समुद्र में रहने वाले जीवों से हो रहा है। ठीक है, अब कहता है पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से होता है, यानी कि जब ये जीव मृत हुए तो इनके शरीर समुद्र के पैंदे में यानी कि तली में जाकर जम गए। फिर रेत मिट्टी की परत इनके द्वारा ऊपर आती चली गई। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति है, वहाँ पे वायु नहीं थी। ठीक है, वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप और उच्च दाब ने, पहले उसमें भी उच्च ताप और उच्च दाब था, इसमें भी उच्च ताप और उच्च दाब से मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया गया। कोयले का धीमे प्रक्रम द्वारा हमारा प्राकृतिक संसाधन यानी कि कोयला गैस में, यानी कि मृत वनस्पति का धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में बदलना कार्बनीकरण कहलाया था बच्चों। अब कहता है कि ये जो मृत हमारे जीव जंतु है ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में बदल जाते हैं। ठीक है, अब देखो आगे कहता है कि देखिए, जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडारों को दर्शाता है वह आप देख सकते हैं कि पेट्रोलियम तेल और गैस की परत जल की परत के ऊपर है, क्योंकि कोयला पेट्रोल जो है वो जल से हल्के होते हैं। ठीक है, अब हल्का है तो ऊपर ही रहेगा। अतः याद रखिए, तेल और गैस जो है वो जल से हल्के होते हैं, इसमें मिश्रित नहीं होते, मिलते नहीं हैं। तो विश्व का पहला तेल का कुआं पेंसिल्वेनिया अमेरिका में सन 1859 में ड्रिल किया गया था। तो याद रखोगे, विश्व का पहला कुआं जो था वो कब, कहाँ पे? पेंसिल्वेनिया में। कहाँ पर? अमेरिका में। कब? 1859 में खोजा, ड्रिल किया गया था। उसके बाद 8 वर्ष बाद 1867 में असम के माकुम नामक स्थान पर तेल का पता चला। फिर वहाँ पे भारत में तेल असम, गुजरात, बॉम्बे हाई और गोदावरी कृष्णा नदियों के बेसिन में पाया जाता है। अब देखो, पेट्रोलियम का परिष्करण, हमें पता चल गया पेट्रोलियम कहाँ मिलता है। पेट्रोलियम का परिष्करण है, पेट्रोलियम गहरे रंग का तेलीय द्रव होता है, इसकी गंध अप्रिय होती है। याद रखें, पेट्रोलियम कैसा है बेटा? गहरे रंग का तेलीय द्रव है, इसकी गंध कैसी है? अप्रिय है। यह विभिन्न संघटकों जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम आदि का मिश्रण होता है। क्वेश्चन आता है पेट्रोलियम के संघटक कौन कौन से हैं? तो पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम आदि का मिश्रण होता है। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को प्रभाजी आसवन के द्वारा, प्रभाजी को पृथक करने का प्रक्रम परिष्करण कहलाता है। यानी कि एक बात समझें आप कि यहाँ पे देखो, देखो बच्चों,
देखो ये जो हमारी समुद्र है पूरा, इसमें नीचे दबता चला गया। देखो नीचे क्या है हमारी, ये नीचे प्राकृतिक है। देखो ये नीचे तेलीय चट्टान दिख रही है, इसके ऊपर तेल है, तेल से हल्की गैस होती है। तो ये सारे ये हमारे कुएं ड्रिल कर रखे हैं। देखो ये दिख रहे हैं, ये 2 हमारे कुएं ड्रिल कर रखे, पाइप डाल रखे हैं इसमें, ठीक है। ऐसे हमें प्राप्त होता है। अब देखो पेट्रोलियम को, इसके इन संगठकों यानी कि पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, इनसे अलग करने के प्रक्रम को परिष्करण कहते हैं। और यह जो परिष्करण होता है, यह प्रक्रम जिसमें भी होता है उसे पेट्रोलियम परिष्करणी कहते हैं। ये देखो दिखाई दे रहा है, कई जगह आपने बड़े बड़े देखे होंगे ये, है ना। पेट्रोलियम के विभिन्न संगठक और उनके उपयोग की सारणी ये दे रखी है, ये याद रखे सारे बच्चे। पेट्रोलियम के संगठक कौन कौन से हैं? द्रवित पेट्रोलियम गैस, एलपीजी, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम और बिटुमेन। अब इनके उपयोग दिए हुए हैं ये सारे, तो ये सारे आपको उपयोग भी याद करने हैं, ठीक है। कि एलपीजी का उपयोग कहाँ हो रहा है बेटा? घरों में ईंधन के रूप में हो रहा है। पेट्रोल का उपयोग कहाँ हो रहा है? मोटर ईंधन, शुष्क धुलाई यानी कि धोने के रूप में, लॉन्ड्री वगैरह में होता है। मिट्टी का तेल स्टोव, लैंप, जेट, वायुयान में बनाने के लिए होता है। डीजल का प्रयोग भारी वाहनों में होता है, जनरेटर को चलाने के लिए भी होता है। स्नेहक तेल का उपयोग स्नेहक यानी कि घर्षण को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। पैराफिन, मोम, पैराफिन, मोम, मरहम, मोमबत्ती, वैसलीन आदि में किया जाता है। इसके बाद बिटुमेन पेंट एवं सड़क निर्माण में किया जाता है, ठीक है। अब हमारा आता है लास्ट टॉपिक, प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस एक बहुत महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है क्योंकि इसका परिवहन पाइपों द्वारा सरलतापूर्वक हो जाता है। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में भंडारित किया जाता है। प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है, ध्यान रखें सारे बच्चे, ठीक है। इसके बाद कहता है कि सीएनजी का उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है। अब इसका उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में किया जा रहा है क्योंकि यह कम प्रदूषणकारी स्वच्छ ईंधन है, क्योंकि यह कम प्रदूषणकारी स्वच्छ ईंधन है। सीएनजी का अधिक लाभ यह है बच्चों कि इसे घरों, कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है, जहां इसकी आपूर्ति पाइपों के माध्यम से की जा सकती है। अब देखो पाइपलाइनों का ऐसा जाल दिल्ली के कुछ भागों, वडोदरा गुजरात, दिल्ली के कुछ भागों और अन्य स्थानों पर भी उपलब्ध है। प्राकृतिक गैस का उपयोग जो है वो प्रारंभिक पदार्थों में बहुत से रसायनों और उर्वरकों के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार हैं बच्चों। हमारे देश में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। याद रखेंगे सारे, याद रखेंगे। भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार हमारे देश में त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती हैं। कुछ प्राकृतिक संसाधन हमारे सीमित है बेटा, ठीक है। कौन कौन से हैं ये प्राकृतिक संसाधन? आपने इस अध्याय में पढ़ा होगा कि कुछ प्राकृतिक संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन, वन, खनिज समाप्त होने वाले होते हैं, ठीक है। आप जानते हैं कि कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। मृत जीवों के ईंधन में परिवर्तन के लिए लाखों वर्षों का समय लग जाता है बच्चों, है ना। दूसरी ओर इनके ज्ञात भंडार कुछ 100 वर्ष ही चलने वाले हैं। इसके अतिरिक्त इन ईंधनों का जलना वायु प्रदूषण का कारण भी बनता है। इनका संबंध विश्व उष्णन से भी है कि हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। अतः यह आवश्यक है कि हम इन ईंधनों का उपयोग कम करें और जहाँ आवश्यक हो वहीं करें। तो भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, PCRA का पूरा नाम याद रखना, क्वेश्चन बन रहा है बच्चों यहाँ पे। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ लोगों की सलाह देता है कि जहाँ जब गाड़ी चलाएं तो गाड़ी समान और मध्यम गति में चलाएं, ट्रैफिक लाइट पर बंद करके रख दें, खड़ी कर दें, टायरों का दाब सही रखें और गाड़ी का रखरखाव यानी कि साफ़ सफाई भी रखें। तो मैं उम्मीद करती हूँ बेटा कि आप लोगों को ये कोयला और पेट्रोलियम चैप्टर समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।